हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड, दिस इज अंकिता। आज हम बात करेंगे थ्री फैक्टर थ्योरी जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दी गई, जिसको ट्राईआर्की थ्योरी भी कहा जाता है। ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा 1985 में दी गई। तो इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जो भी बच्चे कमीशन और टैट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम चैप्टर वाइज एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, सीडीपी की भी और अदर सब्जेक्ट की भी। तो आज हम डिस्कस करेंगे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी, जिसमें आपको एंड में एमसीक्यूज भी बताए जाएंगे कि किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि हु गिव द थ्री फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थ्री फैक्टर थ्योरी आपकी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी थी। इनकी थ्री फैक्टर थ्योरी में इन्होंने थ्री पार्ट्स के बारे में बेसिकली बात की थी, जो इन्होंने 1985 में दी। थ्री पार्ट्स के इनके दो नाम है। नंबर वन कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल से कंफ्यूज मत करिएगा, ये एक्सपीरियंशियल है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। थर्ड वन इज अ प्रैक्टिकल और कॉन्टेक्चुअल। यहाँ पे उन्होंने बोला था, इस थ्योरी को आप शॉर्ट में पीसीए के नाम से भी याद कर सकते हैं। पीसीए होता है प्रैक्टिकल एंड सी फॉर क्रिएटिव एंड ए फॉर एनालिटिकल। बेसिकली इन्होंने बात की थी जैसे जो कि बच्चे में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होगी वो कॉमन सेंस के द्वारा आएगी। मतलब जो भी जुगाड़ू लोग होते हैं, जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज का ज़्यादा यूज़ करते हैं, किसी भी सिचुएशन में एक चीज़ को प्रैक्टिकली एनालाइज करना, उसी को इन्होंने बोला था कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, जो हमारी कॉमन सेंस के द्वारा हम किसी भी सिचुएशन में अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करते हैं। इसी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को इन्होंने कॉन्टेक्चुअल नाम दिया था। कॉन्टेक्चुअल का मतलब होता है किसी भी कंटेक्स्ट में आपने अपनी बुद्धि का एनालिटिकली यूज करना। और दूसरा आता है क्रिएटिव को इन्होंने नाम दिया था एक्सपीरियंस, कि आप जितना एक्सपीरियंस करते हैं उतना आप अपनी क्रिएटिविटी को एनहेंस करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि क्रिएटिव को या समटाइम क्रिएटिव लिखा होता है या एक्सपीरियंशियल लिखा होता है, आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, एक्सपीरियंशियल है ये, एक्सपेरिमेंटल से मत कंफ्यूज करिएगा। द थर्ड वन इज एनालिटिकल का दूसरा नाम हो कंपोनेंशियल। एक है कॉन्टेक्चुअल जो कि प्रैक्टिकल है, एक है कंपोनेंशियल। कंपोनेंशियल का मतलब होता है एनालिटिकल का मतलब होता है जो भी बच्चे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या अकेडमी में अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि वो मैथ्स में बहुत अच्छा है, वो साइंस में बहुत अच्छा है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, किसी पर्टिकुलर चीज में एनालाइज करना, उसको बोलते हैं एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने आपके पास थ्री फैक्टर थ्योरी दी थी, जो कि इन्होंने 1985 में दी थी। इसको ट्राईआर्की थ्योरी भी कहा जाता है। और क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि हु गिव थ्री फैक्टर थ्योरी, और दूसरा आपके पास तीन कोई भी पार्ट्स दे दिए होंगे, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल या प्रैक्टिकली या कॉन्टेक्चुअल। तो इनके दो नाम है, दोनों में से कोई भी नाम पूछ लेगा और पूछेगा कि कौन सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा नहीं दिया गया था। अब देखेंगे हम कि एनालिटिकल में जो बच्चा है वो किस तरह से एनालाइज करेगा। जिस भी बच्चे में एनालिटिकल इंटेलिजेंस होगी वो एनालाइज अच्छे से कर पाएगा, क्रिटिक उस चीज़ का अच्छे से कर पाएगा, उस चीज़ को जज कर पाएगा और उस चीज़ को इवेलुएट कर पाएगा, जिनकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस अच्छी होगी। द नेक्स्ट वन इज अ क्रिएटिव का मतलब है कि बच्चा क्रिएट अच्छे से कर पाएगा, इन्वेंट खोज अच्छे से कर पाएगा, डिस्कवर, इमेजिन एंड प्रिडिक्ट कर पाएगा। एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है कि आपको जो भी नॉलेज है किसी भी चीज़ का, पर्टिकुलर चीज़ का, उसको आप अपनी डेली लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं एंड यूज कर रहे हैं। तो हम अब देखते हैं एमसीक्यूज क्या बनते हैं इसके ऊपर। लास्ट ईयर के एमसीक्यूज हैं। द फर्स्ट वन इज द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर डेल्ट बाय स्टर्नबर्ग-ट्राईआर्की थ्योरी। यहाँ पे बोला गया है द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर नॉट होना था यहाँ पे, नॉट डेल्ट बाय स्टर्नबर्ग। मतलब कौन सा जो एस्पेक्ट है वो स्टर्नबर्ग ने नहीं दिया था अपनी थ्री फैक्टर थ्योरी में। कंपोनेंशियल, सोशल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्चुअल। तो कंपोनेंशियल भी दिया था, एक्सपीरियंशियल भी दिया था, कॉन्टेक्चुअल भी दिया था, उन्होंने सोशल एस्पेक्ट के बारे में बात नहीं की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, विच ऑफ दीज डज नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन ट्राईआर्की थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग। कौन सी चीज नहीं है? रीशेपिंग द इन्वायरमेंट, thinking practically about oneself only, choosing an environment in which you can succeed and adopting to the environment। देखिए रीशेपिंग द इन्वायरमेंट, अगर आप में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है तभी आप इन्वायरमेंट को रीशेप कर पाओगे, तो ये तो बिल्कुल सही है।
द सेकेंड वन इज थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट, यहाँ तक तो सही है कि आपको प्रैक्टिकली सोचना है, लेकिन नेगेटिव टर्म कहाँ आ रहा है, वन अबाउट वन सेल्फ ओनली, अपने अपने ही बारे में प्रैक्टिकली सोचना, तो ये एक मीननेस होगी जो कि नेगेटिव है। तो इसका सही आंसर होगा 2। और थर्ड देख सकते हैं, चूजिंग एन इन्वायरमेंट इन विच यू कैन सक्सीड, बिल्कुल सही है कि आप वो इन्वायरमेंट चूज करो जिसमें आप सक्सेस हो सकते हो। एंड अडॉप्टिंग टू द इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही है, तो आंसर होएगा 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्स्टन थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, लेविस थर्स्टन ने कौन सी थ्योरी दी थी आपके पास, तो मैंने आपको बोला था कि थर्स्टन ने दी थी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। और मल्टी फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी हॉवर्ड गार्डनर ने। एंड टू फैक्टर किसने दी थी, स्फीयरमैन ने। और यूनिफैक्टर किसने दी थी, ये आपको कमेंट में बताना है। थैंक यू।